हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 9 मार्च, दिन शनिवार, हिंदी तिथि चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहले तो अच्छी खबर आपको बताऊंगा, कल ही महिला दिवस के मौके पर सरकार ने महिलाओं को महंगाई से राहत देने के लिए घरेलू गैस सिलेंडर 100 रुपए सस्ता करने की घोषणा कर दी है। यानी एलपीजी गैस सिलेंडर जो 14 किलो 200 ग्राम का आता है, वो अब आपको 100 रुपए सस्ता मिलेगा। और ये कीमतों में कटौती के बाद राजधानी दिल्ली में 803 रुपए का मिलेगा बिना सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर। प्रधानमंत्री बोले कि करोड़ों परिवारों को आर्थिक बोझ से राहत मिलेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं, तो सरकार लोगों को महंगाई से थोड़ी राहत देने के लिए ये फैसला लिए। खैर, चाहे वजह जो भी हो, अच्छी बात तो है, अब आपको 100 रुपए गैस सिलेंडर सस्ता मिलेगा। और ये पुराने दाम क्या थे और नए दाम क्या होंगे, देश के कुछ प्रमुख शहरों के एलपीजी सिलेंडर की कीमत की लिस्ट भी आप देख सकते हैं। ये तो बिना सब्सिडी वाले की कीमतें हैं, और सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर आपको अब लगभग 500 रुपए में मिलेगा। क्योंकि अभी एक दिन पहले आपको बताऊंगा, सरकार ने पीएम उज्ज्वला योजना की सब्सिडी को भी 1 साल और बढ़ा दिया। साल के 12 गैस सिलेंडर पर 300 रुपए की सब्सिडी मिलेगी, है ना। इसके अलावा भी प्रधानमंत्री ने पिछले 12 घंटों के दौरान 4 बड़े ऐलान किए हैं। एक तो सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा दिया है, ग्रेच्युटी की सीमा को 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए तक टैक्स फ्री कर दिया है, और किसानों के लिए कच्चे जूट की एमएसपी में भी बढ़ोतरी का फैसला किया है। मैंने आपको इन सब सरकारी फैसलों के बारे में डिटेल जानकारी पहले ही डीएलएस न्यूज पर बता दी थी, राइट। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज फॉरवर्ड करना अनुशासनात्मक कार्रवाई का आधार नहीं हो सकता है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए यह बड़ा फैसला सुनाया। और कलकत्ता हाईकोर्ट का भी एक ऐतिहासिक फैसला देखिए आप, बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में पिता का नाम बदलने का आदेश जारी कर दिया। जैविक पिता का नाम हटाकर सौतेले पिता का नाम शामिल करने के संबंधित एक मामला था, तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि सौतेले पिता के नाम के आधार पर बच्चे का नया जन्म प्रमाण पत्र बनाया जा सकता है। और वहीं देखिए, स्मॉल सेविंग स्कीम पर कोई खुशखबरी नहीं मिली। अप्रैल तिमाही के लिए सरकार ने ब्याज दरों में ऐलान कर दिया है, लेकिन कोई बदलाव नहीं किया है। जो छोटी बचत योजनाएं हैं, उनके लिए सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की अप्रैल मई जून तिमाही के लिए ब्याज दरें स्थिर रखी है। अभी किस स्कीम पर कितना ब्याज मिल रहा है, ये पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। और खबर है दोस्तों, पेटीएम पर आरबीआई के प्रतिबंध के बाद गूगल पे और फोन पे की चांदी हो रही। यूपीआई मार्केट में दोनों कंपनियों का मुनाफा भी काफी बड़ा है। पॉलिटिक्स से बड़ी खबर देखिए, कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कैंडिडेट की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 39 नाम है, 4 महिलाएं शामिल है। केरल से सबसे ज्यादा 16 कैंडिडेट चयनित किए गए। राहुल गांधी खुद वायनाड से ही चुनाव लड़ेंगे। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर नॉर्थ ईस्ट पहुंचे। असम के काजीरंगा में रोड शो किया। आज अरुणाचल प्रदेश में 825 करोड़ की टनल का उद्घाटन भी करेंगे। अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग का उद्घाटन करेंगे और भी कई राज्यों को बड़ी सौगात देंगे। और ये सुरंग के ओपन होने के बाद 10 किलोमीटर कम होगी तवांग से चीन सीमा तक की दूरी। 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश के तवांग से हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। और इसके साथ ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश काशी का भी दौरा करेंगे। यहाँ एयरपोर्ट से विश्वनाथ मंदिर तक रोड शो का आयोजन होगा। 9 मार्च को अपनी काशी आ रहे पीएम आजमगढ़ से देश के 10 हवाई अड्डों का उद्घाटन भी करेंगे। पीएम ने मोदी की गारंटी पर भी कहा कि पिछले 75 दिनों में 9 लाख करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ देश में। और प्रधानमंत्री बोले कि इस दशक में देश को अपनी पहली बुलेट ट्रेन भी मिलेगी। बड़े शहर नमो भारत ट्रेन या फिर मेट्रो के माध्यम से जोड़े जाएंगे। ये दशक भारत की हाई स्पीड कनेक्टिविटी, गतिशीलता और समृद्धि के लिए समर्पित होगा। चलिए अगली खबर है, 10 मई को खोले जाएंगे केदारनाथ धाम के कपाट। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने महाशिवरात्रि के मौके पर ये बड़ी घोषणा कर दी है। 10 तारीख को तो कपाट खुलेंगे मई में, और 6 मई को पंचमुखी डोली केदारनाथ के लिए प्रस्थान करेगी। 3 दिन में धाम तक पहुंचेगी। वैसे आपको बताओगा, कल महाशिवरात्रि का त्योहार था। देश भर में धूम देखी गई। काशी में 5 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। एमपी उज्जैन महाकाल में 44 घंटे के लिए मंदिर के पट भी खोले गए। महाशिवरात्रि पर संगम में आस्था की डुबकी भी लगाई लोगों ने। माघ मेले के अंतिम स्नान पर्व पर करीब 10 लाख श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान भी किया प्रयागराज के संगम तट पर। और वैसे कल एक बड़ी दुर्घटना भी हो गई। महाशिवरात्रि का जुलूस निकल रहा था कोटा में, राजस्थान में शिव बारात में करंट फैल गया। झंडा हाई टेंशन लाइन से टकराया, इसके चलते ये घटना हुई। 14 से ज्यादा बच्चे झुलस गए। एक की हालत काफी गंभीर है, हालांकि गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई अभी तक। वैसे दोस्तों, महाशिवरात्रि के मौके पर वैज्ञानिकों की एक रिसर्च भी देखिए आप। जो महामृत्युंजय मंत्र है भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का, उसको लेकर विज्ञान का क्या कहना है। ये मंत्र बीमारियों से बचाकर उम्र बढ़ाता है। यहाँ तक कि खुद मेडिकल साइंस ने भी ये माना है, प्रूव हो चुकी है ये चीज। अमर ऋषि मार्कंडेय ने इस महामृत्युंजय मंत्र की रचना की थी। और ये मंत्र भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये मंत्र का अर्थ क्या है, ये भी आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब इस मंत्र से पॉजिटिव एनर्जी आती है। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड चीज है। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 लोगों को दिया नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड। और बोले कि ये नए दौर को समय से पहले पहचान देने का आयोजन है। इन क्रिएटर्स में शामिल है जया किशोरी, मैथिली ठाकुर, आरजे रौनक जो कि बउआ के नाम से जाने जाते हैं, आपको पता होगा। और भी कई सारे यूट्यूबर और युवा हस्तियों को, कंटेंट क्रिएटर्स को प्रधानमंत्री ने नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड से सम्मानित किया। मैथिली ठाकुर को अवार्ड देते दौरान पीएम बोले कि लोग मुझे तो सुनकर थक जाते हैं, कुछ सुना दो। ये लोक गायिका है, इन्होंने शिव भजन भी गाया और प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी भी ली। बिहार की रहने वाली, आपको पता होगा। और स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर अमन गुप्ता भी सेलिब्रिटी क्रिएटर ऑफ द ईयर घोषित किए गए। बोर्ड के मालिक ने मेक इन इंडिया की तारीफ भी की। राष्ट्रीय रचनात्मक पुरस्कार आवंटित करते हुए पीएम बोले कि मैं गारंटी देता हूं, अगली शिवरात्रि पर भी ऐसा ही कार्यक्रम करूंगा। पीएम ने कहा कि ये ईश्वर की कृपा है कि मैं समय से पहले समय को भांप लेता हूं। और महिला दिवस के मौके पर भी पीएम मोदी ने एक वीडियो शेयर किया। इसमें एक छोटी बच्ची को दुलारते हुए प्रधानमंत्री लिखते हैं कि अब बारी तेरी उड़ान की, बेटी तू हिंदुस्तान की। और महिला दिवस के मौके पर महिलाओं को लेकर देश का एक सबसे बड़ा सर्वे भी सामने आ रहा है। देखिए, 51% से ज्यादा महिलाओं का यह कहना है कि उन्हें पुरुषों के बराबर समान वेतन चाहिए। और 76% महिलाओं को घर में बराबरी और सम्मान चाहिए। ये आज हमारे देश में समाज से महिलाओं की अपेक्षा है, उम्मीद है। और कल महिला दिवस के मौके पर एक रिपोर्ट भी सामने आई। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बढ़ती महिलाओं की भागीदारी देखिए। औरतें अब कार, ट्रक, बस चला ही नहीं रही बल्कि बना भी रही है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, टेलीकॉम सेक्टर में अगली स्पेक्ट्रम नीलामी 20 मई
से होगी, जिनमें 1000 करोड़ का बेस प्राइस होगा। पिछली बार जियो ने 5G पर 88,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे। और देखिए हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर जापान में बोले कि आजादी के बाद हम पर हमले हुए, तब दुनिया के उसूल कहाँ थे। रूस यूक्रेन जंग में भी भारत के स्टैंड पर उन्होंने जवाब दिया और वो कहते हैं कि दुनिया को समझना बेहद मुश्किल है, यहाँ कई मान्यताएं और सिद्धांत हैं। वही देखिए चीन का भी कहना है कि LAC पर ज्यादा भारतीय सैनिकों से तनाव बढ़ेगा। हम बॉर्डर पर स्थिरता चाहते हैं, लेकिन भारत जो कर रहा है उससे शांति नहीं होगी। ये चीन के बोल है। और किसान भाई लोगों के लिए देखिए सरकार का बड़ा ऐलान, चावल के बदले मक्का, दाल व कपास उगाने पर 5 साल तक सरकार खरीदेगी पूरी फसल। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने खेती और किसानों से जुड़ा ये बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि इस तरह की अन्य फसलें बोने पर 5 साल तक MSP खरीदने की गारंटी देगी सरकार। और वैसे किसानों की MSP पर भी खबर आ रही है कि सरकार ने MSP गारंटी वाला फॉर्मूला भी तैयार कर लिया है। आम लोकसभा चुनाव से पहले सरकार किसानों के लिए MSP पर कोई बड़ा ऐलान भी कर सकती है। चलिए बड़ी खबर देखिए, कोरोना के बाद यूरोप में पैरेट फीवर से तबाही मची। अब तक 5 लोगों की मौत हुई, 90 से ज्यादा बीमार हुए। WHO ने कहा कि दुनिया भर के देशों को सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। और बड़ी खबर देखिए, इस राज्य में अब नहीं चलेगी इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया। कर्नाटक राज्य सरकार की तरफ से इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा को वापस लेते हुए समाप्त करने की घोषणा की है। कर्नाटक सरकार का कहना है कि ये महिलाओं के लिए असुरक्षित है और इसलिए कर्नाटक में अब इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी नहीं चलेगी। खबर है राजस्थान रोडवेज में शामिल होगी 340 नई बसें और बस अड्डों का भी नवीनीकरण किया जाएगा। और वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल सरकार ने शिक्षा विभाग को एक और नया आदेश दिया है। अब सरकारी स्कूलों में मिलेगा गौ माता का दूध। राजस्थान में स्कूली बच्चों को अब मिड डे मील के साथ में दूध भी पिलाया जाएगा। इससे तकरीबन 70 लाख छात्र छात्राओं को फायदा मिलेगा। आगामी शिक्षा सत्र से ही ये निःशुल्क गाय का दूध वितरित किया जाएगा। प्रत्येक सप्ताह सोमवार से शनिवार तक स्कूलों में बच्चों को ये दूध मिलेगा। कक्षा 5वीं तक के छात्र छात्राओं को 150 मिलीलीटर दूध दिया जाएगा। चलिए खबर है हरियाणा की 8 साल पुरानी योजना में बदलाव किया गया। अब बगैर शुल्क रूट बदल सकेंगे बस संचालक। हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर सरकार की तरफ से ये छूट दी गई है। और टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर देखिए, एप्पल के नए लैपटॉप मैकबुक एयर M3 की बिक्री शुरू हुई। इसमें आपको 2 TB स्टोरेज के साथ 18 घंटे की बैटरी लाइफ मिलेगी। इसकी शुरुआती कीमत 1,14,000 से शुरू है। बड़ी खबर देखिए, NMC यानी नेशनल मेडिकल कमीशन का नया प्लान, बायोमेट्रिक डेटा का उपयोग कर गोस्ट फैकल्टी से निपटेगा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग। जल्दी इसके लिए पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि अधिकतर मेडिकल कॉलेजों में गोस्ट फैकल्टी पाई गई। NMC ने ये बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा और उसके बाद ये नया प्लान बनाया है। गोस्ट फैकल्टी का मतलब ये हुआ दोस्तों की हॉस्पिटलों में स्टाफ असल में नहीं होता है, सिर्फ कागजों में उस स्टाफ की एंट्री होती है। दस्तावेज में ही होता है, वो डॉक्टर, वो नर्स, वो कंपाउंडर जो भी होते हैं ना, सिर्फ कागजों में होते हैं और उनके नाम पर सैलरी उठाई जाती है, तनख्वाह उठाई जाती है। तो ये घोटाले देश भर के कई मेडिकल कॉलेजों में देखे गए। उसके बाद अब NMC की तरफ से ये नया प्लान बनाया गया। चलिए खेल समाचार पर अच्छी खबर है। भारत धर्मशाला टेस्ट में 255 रन की बढ़त पर आया। रोहित गिल के शतक देखे गए, जायसवाल और पडिक्कल सरफराज की 50 भी लगी। खबर है मिस वर्ल्ड फिनाले आज मुंबई में आयोजित होने जा रहा। 27 साल बाद भारत में इसका आयोजन होगा। इंडियन पार्टिसिपेंट सिन्नी शेट्टी की मां बोले कि नहीं चाहती थी बेटी मॉडल बने। आज 9 मार्च को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में मिस वर्ल्ड 2023 का फिनाले होने जा रहा। और बड़ी खबर देखिए, चुनाव के ऐलान से पहले 3000 गाँव में मध्य प्रदेश सरकार का नया प्लान। 11 लोकसभा में पार्वती, काली सिंध, चंबल और केन बेतवा लिंक परियोजना के फायदे बताएंगे लोगों को लुभाने के लिए। साथ ही मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को लेकर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि कर्मचारियों का केंद्र से 8% तक DA कम है। यहाँ 7.5 लाख कर्मचारी और अधिकारियों को हर महीने 1200 से 16,000 तक का नुकसान हो रहा है इससे। और पॉलिटिक्स से कुछ बड़ी खबरें देखिए, सुधा मूर्ति अब राज्यसभा सांसद नियुक्त किए गए। मोदी ने लिखा उनकी मौजूदगी नारी शक्ति का प्रमाण है। और खबर है NDA में शामिल हो सकती है TDP भी। चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। 6 साल पहले ये गठबंधन टूटा था और चुनाव से पहले BJD भी NDA में शामिल हो सकती है। पार्टी उपाध्यक्ष बोले अलायंस को लेकर चर्चा जारी है। ये भी गठबंधन 15 साल पहले टूटा था। और आपको जीवन में मोटिवेशन प्रेरणा देने वाली एक खबर बताता हूँ। देखिए आप, 3 फीट हाइट लेकिन इरादे मजबूत। गुजरात के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर बने 3 फीट के गणेश बरैया। गुजरात के भावनगर के रहने वाले हैं। हाल ही में इन्होंने MBBS की पढ़ाई पूरी की और अब ये डॉक्टर बन चुके हैं। गणेश को दुनिया का सबसे छोटा डॉक्टर भी बताया जा रहा है, क्योंकि इनकी हाइट महज 3 फीट है। इतनी कम हाइट हो तो अक्सर आपको पता होगा लोगों को समाज में टेनिया, बोना इस तरह से कहकर चिढ़ाया जाता है, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं आ रही और आज ये डॉक्टर बन गए महज 3 फीट के। यार इतने से है ना। तो इनसे हमें जीवन में यही प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी लाइफ में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। चलिए बड़ी खबर देखिए, CAA को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि चुनाव से पहले हर हाल में लागू होगा ये नागरिकता संशोधन कानून। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को घेरते हुए ये बात कही। और मार्केट के कुछ अपडेट देखिए आप। SIP को लेकर आंकड़ा आ रहा कि फरवरी में SIP के जरिए निवेश रिकॉर्ड तोड़ 19,186 करोड़ पहुंचा। SIP का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये एक सबसे आसान तरीका है म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में निवेश करने का, जहां रिस्क कम होता है और आपको रिटर्न भी अच्छा खासा मिल जाता है। वैसे स्टॉक मार्केट पर भी एक अपडेट आ रहा कि इन स्टॉक्स में निवेश कर सेलिब्रिटीज को शानदार रिटर्न मिला है। आमिर खान ने 3 गुना तक रिटर्न कमाया। अजय देवगन ने 2.5 करोड़ के लगभग निवेश किए और 1 साल में 10 करोड़ उनका निवेश बन चुका है। अब देखिए कौन कौन से सेलिब्रिटीज ने किस किस स्टॉक में निवेश किए, इसको लेकर कुछ डेटा आ रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए आप, आजाद इंजीनियरिंग में सचिन तेंदुलकर ने इन्वेस्टमेंट किया 5 करोड़ के लगभग। अभी उसकी मौजूदा वैल्यू है 60 करोड़। और इसी तरह से आमिर खान, रणवीर कपूर ने भी किन स्टॉक्स में कब निवेश किया और अच्छा खासा रिटर्न मिला। आखिरकार ये इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, निवेश कर रहे हैं, तो इन्हें आप रेफरेंस मान सकते हैं आपके इन्वेस्टमेंट के लिए भी। आलिया भट्ट, कटरीना कैफ, शिल्पा शेट्टी, अजय देवगन, इन सब टॉप सेलिब्रिटीज के ये स्टॉक मार्केट के पोर्टफोलियो भी आप देख सकते हैं। इसी तरह से आपको मार्केट में रिसर्च करते रहना चाहिए अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करके अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो। और कुछ कम कीमत के स्टॉक ऐसे होते हैं जो मल्टीबैगर स्टॉक बन जाते हैं आगे जाकर, जिनमें अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है, उनकी प्राइस भी कम होती है। कल ही आपको बताऊंगा, मैंने आपको DLS न्यूज पर एक ऐसी कंपनी के स्टॉक एनालिसिस के बारे में बताया था। गुजरात टूल रूम लिमिटेड इस कंपनी का नाम है, क्योंकि दोस्तों इस कंपनी ने भी निवेशकों को पिछले 2-3 साल में बहुत शानदार रिटर्न दिया। लिटरली अगर आज से 2 साल पहले आपने इस कंपनी में 50,000 रुपए लगाए होते ना, तो आज आपका निवेश लगभग 25 लाख रुपए बन जाता, क्योंकि 2 साल का 5000% से भी ज्यादा प्रॉफिट मिला है। ये देख सकते हैं आप, मैं आपको लाइव अपडेट बता रहा हूँ। ग्राफ में देख सकते हैं किस तरह से जे कर्व देखा गया इस
कंपनी के स्टॉक प्राइस में 3 साल के अंदर अंदर 8,900% से भी ज्यादा का रिटर्न मिला। और अभी इस कंपनी ने हाल ही में रिलायंस के साथ एक बड़ी डील की, उसके बाद तो इस कंपनी का स्टॉक बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। देख सकते हैं मनी कंट्रोल के ऊपर भी न्यूज, गुजरात टूल रूम शेयर्स रैली 5% ऑन बैगिंग RS29 करोड़ RIL ऑर्डर। यानी रिलायंस कंपनी का इसको एक बड़ा ऑर्डर मिला मुकेश अंबानी से और उसके बाद इस शेयर को खरीदने की मानो लूट सी मच गई। हालात ये कि लगातार अपर सर्किट लग रहा पिछले 3 दिनों से, क्योंकि गुजरात टूल रूम के शेयरों में लगातार जबरदस्त खरीदारी भी देखने को मिल रही है जब से रिलायंस इंडस्ट्रीज का इसको 29 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला उसके बाद से। तो अगर आप इस स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो आप इस कंपनी के स्टॉक को रिव्यू कर लीजिएगा। वैसे इसकी डिटेल एनालिसिस आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और हाँ, एक डिस्क्लेमर दे दूं, मेरी तरफ से ये कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज मैंने आपको ये रिव्यू बताया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। फटाफट से देखिए आप मौसम समाचार पर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश में तेज हवाओं का अलर्ट है। 2 दिन तक 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जेट स्ट्रीम हवाएं चलेगी। राजस्थान में सुबह शाम सर्दी तेज हुई, 5 दिन बाद फिर से बारिश की भी संभावना है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान उड़ीसा, गंगेय पश्चिम बंगाल, दक्षिण केरल वगैरह में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। और वहीं कोरोना पर एक बड़ी खबर आ रही दोस्तों। कोरोना के लक्षणों के साथ साथ दिल्ली में एक अलग तरह का फ्लू भी पैर पसार रहा। अस्पतालों में 30% तक मरीज बढ़े, सबके लक्षण एक समान है। और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से चेतावनी भी जारी की गई है कि मौजूदा समय में कोरोना के अलावा इन्फ्लुएंजा और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस RSV के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो आप भी सावधान रहें। और इनके लक्षण भी सामान्य वैसे ही है, जुकाम, हल्का बुखार, सांस लेने में दिक्कत, आंखों में पानी जैसी समस्याएं आ रही है। डॉक्टरों का कहना है कि मास्क लगाएं और खूब पानी पिएं। चलिए अगली खबर देखिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गुजरात के गोधरा पहुंची। राहुल ने यहाँ खुली जीप में रैली को संबोधित किया, पावघाट मंदिर के दर्शन भी किए। और खबर है उत्तर प्रदेश में होली पर प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर के लिए पवन हंस बसें चलाई जाएगी, स्पेशल बसें, ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। और खबर है कि यूपी अयोध्या में अब 5200 वर्ग मीटर में बनेगा उत्तराखंड आवास। योगी सरकार ने बढ़ाया भूखंड का क्षेत्रफल भी। इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर एक शानदार रिपोर्ट सामने आ रही है कि अगले 3 साल में पेट्रोल डीजल वाहनों की तुलना में भी इलेक्ट्रिक वाहन बनाना और भी सस्ता होगा। हालिया ताजा शोध में यह बात का खुलासा हुआ है। और बनाना जब सस्ता होगा तो जाहिर सी बात है भविष्य में आपको इलेक्ट्रिक वाहन भी और ज्यादा किफायती यानी कि सस्ते में मिलेंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए। ऑटो सेक्टर की इस कंपनी ने महिला दिवस पर एक बड़ा ऐलान किया। 2024 में 50% बढ़ाएगी महिला कर्मचारियों की संख्या। कार्स 24 कंपनी की तरफ से यह बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है। और सरकार का एक और बड़ा फैसला देखिए। IFSC की यूनिट्स को कुछ पेमेंट पर TDS से छूट मिलेगी और इससे टैक्स कंप्लायंस का बोझ भी कम होगा। CBDT की ओर से जारी एक अधिसूचना में ये बात की जानकारी दी गई। देख सकते हैं आप 1 अप्रैल से ही ये नया नियम लागू होने जा रहा है TDS को लेकर। और UPI पर भी एक अच्छी खबर आ रही है। अब नेपाली व्यापारियों को UPI के जरिए भी पेमेंट कर पाएंगे, क्योंकि नेपाल में पूरी तरह से UPI सिस्टम शुरू हो चुका है। क्रिप्टो करेंसी पर बड़ा अपडेट देखिए आप। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बाहर आई। बिटकॉइन पहली बार $70,000 के पार पहुंच चुका है और अगले 2 महीने में बिटकॉइन की कीमत $75,000 के लेवल को क्रॉस कर सकती है। चलिए खबर है PM मोदी को नोबेल शांति पुरस्कार देने की मांग भी उठ रही है। अब हमारे देश की हिंदू सेना संस्था की ओर से नोबेल फाउंडेशन को इस संबंध में चिट्ठी भी लिखी गई है। और खबर देखिए फ्लिपकार्ट शुरू करेगी क्विक कॉमर्स सर्विस। ऑर्डर के बाद कुछ ही मिनटों में घर पर आपका सामान आ जाएगा। 10 मिनट में फ्लिपकार्ट आपके घर पर सामान की डिलीवरी करेगा। जैसे ब्लिंकिट और जेप्टो जैसी ग्रोसरी सर्विस है ना, ठीक वैसे ही सर्विस फ्लिपकार्ट भी शुरू करेगा। और बड़ी खबर देखिए 30 साल से अटका रोड प्रोजेक्ट बनाएगी NHAI। फरीदाबाद से गाजियाबाद जाने में 30 तो नोएडा जाने में महज 20 मिनट लगेंगे, ये नया एक्सप्रेस वे बनने के बाद। और बड़ी खबर देखिए बिहार में बालू माफियाओं की अब खेड़ नहीं। नीतीश कुमार सरकार की तरफ से फाइनल ऑर्डर दिया गया और एक नया आदेश जारी कर दिया। अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ हर रोज कार्रवाई करने का विभाग को आदेश दिया। दंड वसूली में आई कमी को देखते हुए बिहार सरकार ने यह निर्णय लिया। और खबर देखिए हिमाचल प्रदेश में अब अंग्रेजी में पढ़ाई जाएगी गणित। पहली दूसरी की पुस्तकों में शिक्षा बोर्ड ने यह बड़ा बदलाव किया है। दिल्ली मेट्रो को लेकर अपडेट आ रहा। अब मशीन खुद करेगी मेट्रो ऑपरेटर के नशे की जांच। DMRC ने क्रू मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया। रेल यात्रियों के लिए भी अच्छी खबर है। रेल टिकट और रिजर्वेशन के लिए अब QR कोड से कर सकेंगे भुगतान। 1 अप्रैल से स्टेशनों के सभी टिकट काउंटर पर यह व्यवस्था शुरू होने जा रही है। फिलहाल मध्य प्रदेश जबलपुर से यह व्यवस्था शुरू होगी। धीरे धीरे पूरे देश में सभी रेलवे स्टेशनों पर आपको ये फैसिलिटी मिलेगी। और बड़ी खबर देखिए ना कार वॉश कर सकेंगे ना पेड़ों को पानी दे सकेंगे। अगर ऐसा किया तो 5,000 का जुर्माना भी लगेगा, क्योंकि कर्नाटक के बंगलुरु में जल संकट छाया हुआ। पानी की कमी से जूझ रहे बंगलुरु में प्रशासन की तरफ से यह नया आदेश जारी किया गया है। और टेक्नोलॉजी से खबर देखिए दोस्तों। इंस्टाग्राम में 4 नए फीचर्स आए। अब आप इंस्टाग्राम चैट की थीम वगैरह भी बदल पाएंगे और 3 चैट को पिन करने का ऑप्शन भी मिलेगा। रीड रिसिप्ट फीचर भी मिल चुका है, जिससे आपके इंस्टाग्राम मैसेज को कोई ने देख लिया, पढ़ लिया, तब भी आपको पता चल जाएगा। चैट थीम फीचर मिलेगा और एडिट मैसेज फीचर भी इंस्टाग्राम में मिलने जा रहा। 15 मिनट तक मैसेज को एडिट कर पाएंगे। चलिए खबर देखिए इंतजार खत्म हुआ। कर्नाटक राज्य को एक और वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। 12 मार्च को PM मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। राहुल गांधी ने भी चुनाव के बीच युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की और उन्होंने कहा कि राइट टू अप्रेंटिस एक्ट बनाकर उन्हें 1 लाख रुपए तक का भत्ता दिया जाएगा। और भी राहुल गांधी ने चुनावी घोषणा पत्र में युवाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए। 30 लाख सरकारी पद भरेंगे। पेपर लीक से मुक्ति वगैरह को लेकर देख सकते हैं आप। एजुकेशन पर एक और बड़ी खबर आ रही। ICAI ने बड़ी घोषणा की। अब साल में 3 बार होगी CA फाउंडेशन और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं। इस साल के लिए टाइम टेबल भी जारी हो चुका है। कुछ और सरकारी नौकरी वगैरह को लेकर एजुकेशनल खबरें हैं, आगे देखेंगे अपन। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राजस्थान वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने घोषणा की और कहा कि सभी शासकीय स्कूल व मेडिकल कॉलेजों में सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन लगाएंगे और 15 दिनों के अंदर मशीनें लगना भी शुरू हो जाएगी। बड़ी खबर है उत्तराखंड वक्फ बोर्ड का बड़ा फैसला। आधुनिक मदरसों में बच्चों को मिलेगी मुफ्त शिक्षा। इसके लिए उनसे कोई फीस वगैरह नहीं ली जाएगी। और महिलाओं के लिए एक और बड़ी खुशखबरी देखिए। कल 10 मार्च को मिलेगी महतारी वंदन योजना की पहली किस्त छत्तीसगढ़ में। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने की घोषणा की गई है सरकार की तरफ से, है ना। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ की 70 लाख महिलाओं के खातों में बटन दबाकर ये पैसा डालेंगे। हिमाचल प्रदेश में देखिए डॉक्टरों में गहराया रोष। सामूहिक अवकाश के बाद अब रूटीन के ऑपरेशन भी बंद किए। डॉक्टर अपनी कुछ मांगों को लेकर हड़ताल पर है हिमाचल प्रदेश में और अब सिर्फ आपातकालीन ऑपरेशन ही चालू रहेंगे। बड़ी खबर देखिए मालदीव में भारतीय हेलीकॉप्टर्स कंट्रोल करेगी मुइज्जू की सेना। नया क्रू उनके नेतृत्व में काम करेगा। भारतीय सैनिकों को रिप्लेस करने के लिए 26 लोग पहुंचे। राजस्थान में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदारी 10 मार्च से शुरू हो जाएगी, कल से ही।
2400 रूपए प्रति क्विंटल किसानों को MSP मूल्य मिलेगा। और बड़ी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के थिंक टैंक धर्मांतरण पर अब एक्शन लेगी SIA। जम्मू कश्मीर के बाद छत्तीसगढ़ दूसरा राज्य जहां ऐसी एजेंसी बनाई गई है, बिना सूचना के छापामारी कर सकेगी। विष्णुदेव साय सरकार की तरफ से स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का गठन किया जा रहा है, जैसे NIA है ना, वैसे ये काम करेगी। और छत्तीसगढ़ में एक और अनोखी पहल देखिए, हेलमेट के साथ फोटो अपलोड करो और इनाम पाओ। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा लाइक आने पर पुरस्कार दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में शक्ति वाहिनी की तरफ से ये शानदार पहल की गई महिला दिवस के मौके पर। और खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दक्षिणांचल में आज से औद्योगिकरण के युग की शुरुआत हो रही है। उन्होंने गोरखपुर में CBG प्लांट का लोकार्पण किया, 222 करोड़ के प्रोजेक्ट की सौगात भी दी। और कल रविवार को लखनऊ दौरे पर आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी। यहाँ लखनऊ एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 के उद्घाटन समारोह और रोजगार मेले का उद्घाटन करेंगे। महिला दिवस के मौके पर 221 महिलाओं को मुख्यमंत्री ने मुफ्त सिलाई मशीन भी दी। बोले कि सरकार की नीतियों और योजनाओं में महिलाएं केंद्र बिंदु हैं, सभी को मिल रहा लाभ। और यूपी में योगी सरकार का एक और बड़ा ऐलान देखिए, सेमीकंडक्टर उद्योग लगाने वाली संस्थानों को वित्तीय लाभ के साथ साथ गैर वित्तीय प्रोत्साहन भी दिए जाएंगे, जैसे जमीन में छूट वगैरह और भी कई तरह के बेनिफिट दिए जाएंगे, है ना। 24 घंटे जल और बिजली आपूर्ति मिलेगी, नॉन डिस्टर्बेंस प्रावधान भी लागू होंगे और 24/7 3 पालियों में प्लांट का संचालन हो पाएगा। कुल मिलाकर सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार की तरफ से ये शानदार घोषणा की गई है। चलिए खबर है, बिहार में स्नातकोत्तर विभागों और कॉलेजों में लागू होगा ड्रेस कोड। 13 मार्च को इस संबंध में सीनेट की बैठक होगी। दीक्षांत समारोह ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में करने पर विचार चल रहा है। और किसान आंदोलन पार्ट 2 का अपडेट देखिए, महिला दिवस के मौके पर महिलाओं ने भी इस किसान आंदोलन की कमान संभाली। शंभू बॉर्डर पर पहुंची पहलवान साक्षी मलिक भी बोली कि हम भी लड़ाई लड़ रहे हैं, न दबेंगे न झुकेंगे। और महिला दिवस के मौके पर किसानों के साथ साथ महिलाएं भी अब इस आंदोलन का हिस्सा बन गई है। और खबर है, पंजाब में आज कैबिनेट की बैठक होगी। बजट सत्र के बीच ये बैठक बुलाई गई। नई एक्साइज पॉलिसी और कर्मचारियों के DA बढ़ोतरी पर भी फैसले की चर्चा होगी। चलिए बड़ी खबर देखिए, उत्तराखंड के नैनीताल जिले को करोड़ों की सौगात दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ 778 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक भी बांटे। एजुकेशन पर कुछ बड़ी खबरें देखिए आप। रेलवे में 9000 टेक्नीशियन की भर्ती निकली हुई है। 10वीं पास युवा आज से ही फॉर्म भर पाएंगे। ये अलग अलग वैकेंसीज हैं, डिटेल आप देख सकते हैं। वहीं महिला दिवस पर AICTE ने भी बड़ा तोहफा दिया। 3000 मेधावी छात्र छात्राओं को मिलेगी 25,000 रूपए की छात्रवृत्ति। BBA BCA और BMS की छात्राओं के लिए AICTE ने छात्रवृत्ति योजना भी लॉन्च कर दी है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर प्रत्येक पात्र मेधावी छात्रा को सालाना 25,000 रूपए दिए जाएंगे। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर बड़ी खबर देखिए, अफगानिस्तान के तालिबान का कहना कि हम भारत से रिश्ते मजबूत करना चाहते हैं। काबुल में भारतीय डेलीगेशन के साथ बैठक में तालिबान बोला कि उन्होंने हमेशा अफगानिस्तान की मदद की है और इसलिए हम भारत के साथ रिश्ते मजबूत करना चाहते हैं। बॉलीवुड से बड़ी खबर देखिए, फिल्म आर्टिकल 370 को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए MP में इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है। और मध्य प्रदेश के जैसे ही छत्तीसगढ़ में भी आर्टिकल 370 टैक्स फ्री हुई। खुद विष्णुदेव साय ने अपनी पत्नी के साथ मूवी भी देखी। चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए, मिथुन राशि वालों का रुका हुआ काम पूरा होगा। कर्क राशि वालों को तनाव से राहत मिलेगी। मीन राशि वालों को आज कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है। नई जिम्मेदारी की वजह से धनु राशि के लोगों की दिक्कतें बढ़ सकती है, तो थोड़ा सावधान रहें, है ना। और दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि केंद्र सरकार की तरफ से उज्ज्वला योजना स्कीम किस वर्ष लॉन्च की गई। कमेंट में आपको सिर्फ